तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएस 001 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्वतंत्रतावाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो पे बात किया है और उसका जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट करिए। बहुत सारा वीडियो है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सारी चीज़ें घुस जाएँ, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर, हमें कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो एग्जाम में बैठने के बाद याद ही नहीं रहता कि किसका क्या पढ़े थे। तो देखिए, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैं यही कहूँगा कि हमने क्वेश्चन के बाद एक शॉर्ट स्टोरी का सिस्टम रखा है हर एक प्रश्न में, ताकि प्रश्न का जो उत्तर है आप लोगों को सीधे समझ में आ जाए स्टोरी के माध्यम से, ठीक है? हालांकि स्टोरी का एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है उसको याद रखने के लिए, ठीक है? तो देखिए, स्वतंत्रतावाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए, ये जो प्रश्न है इसकी भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि स्वतंत्रतावाद का अर्थ है उस विचारधारा को समझना जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखती है और राज्य की शक्ति को सीमित मानती है। मतलब घुमा फिरा कर बात वही है कि स्वतंत्रतावाद भी वही है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व्यक्ति कहाँ कहाँ रह सकता है, और जो राज्य है, ठीक है, वो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, मतलब उस पर अधिकार ना जमाए। तो स्वतंत्रतावाद जो है वो मानता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है, इसलिए उसे कम से कम बंधनों के साथ जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। मतलब स्वतंत्रतावाद जो है वो ये चाहता है कि व्यक्ति जो है उसको हर काम को करने के लिए स्वतंत्र हो, और वो अपने ज़िंदगी का मालिक खुद बने, ठीक है? उस पर किसी भी कोई भी तरह, मतलब किसी भी तरह का कोई बंधन ना लगाया जाए, ठीक है? तो देखिए, स्वतंत्रतावाद पर विस्तार से चर्चा अगर हम लोग करें तो कुछ बिंदुओं में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे, ठीक है? पहले हम लोग समझते हैं कि स्वतंत्रतावाद क्या है। तो स्वतंत्रतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता का समर्थन करती है। मतलब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र रह सकता है, आज़ाद रह सकता है, ठीक है? इसका मानना है कि व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और राज्य का हस्तक्षेप बहुत सीमित होना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अपने जीवन से संबंधित किसी भी तरह का डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और उसको अधिकार होना चाहिए कि वो ले पाए, और जो राज्य है उसका राज्य उस पर किसी भी तरह का कोई शासन ना करे। यह विचारधारा जो है स्वतंत्रतावाद, वो कहती है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी तो वो अपने जीवन को बेहतर बना सकेगा। इसलिए स्वतंत्रतावाद का मूल केंद्र व्यक्ति और उसकी आज़ादी है। आशा करता हूँ आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, स्वतंत्रतावाद की राजनीतिक विचारधारा। अब राजनीतिक विचारधारा क्या है? तो स्वतंत्रतावाद की राजनीतिक सोच इस बात पर आधारित है कि राज्य की शक्ति कम होनी चाहिए। राजनीतिक विचारधारा में यह है कि राज्य की जो शक्ति है या फिर राज्य का जो हस्तक्षेप है वो कम होना चाहिए, और व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होनी चाहिए। वही बात है पहले वाली। यह विचारधारा सरकार को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रखना चाहती है। मतलब जितना जरूरी हो, जितना किए बिना नहीं हो सकता, उतना सरकार को करना चाहिए, ठीक है? जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा प्रदान करना, इसमें नागरिकों को अपने निर्णय खुद लेने की छूट दी जाती है। इस प्रकार यह विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है। उसके बाद है व्यक्तिवाद। देखिए, स्वतंत्रतावाद का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है वो व्यक्तिवाद है, जिसमें व्यक्ति को समाज से ऊपर माना जाता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का खुद का मालिक है, उसे अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो समाज या राज्य को उसकी स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक जरूरी ना हो तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद अपनी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को महत्व देता है। उसके बाद की बिंदु है हमारी वैयक्तिक अधिकार तथा स्वतंत्रता। तो देखिए, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है, मतलब इस चैनल पे मिलने वाला कोई भी वीडियो आप लोगों को कठिन शब्दों में नहीं मिलेगा, जो कि सीधे आसान और सीधी सपाट बातों को बताया गया है, ताकि जो बुकिस्ट जो भाषा होती है, बुक की जो भाषा होती है, उससे कई, मतलब उसको बहुत तरीके से मॉडिफाई करने के बाद इस आंसर को बनाया गया है, ठीक है? तो व्यक्तिगत अधिकार का तथा स्वतंत्रता का मतलब में हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रतावाद में व्यक्ति के अधिकारों को बहुत महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रतावाद में तो व्यक्ति के अधिकार को बहुत महत्व दिया गया है, अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, ठीक है?
ये अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकार माने जाते हैं। मूल अधिकार मतलब वही मौलिक अधिकार माने जाते हैं और इन्हें कोई भी शक्ति आसानी से नहीं छीन सकती और मौलिक अधिकार हमें हमारे मौलिक अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस विचारधारा के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। और राज्य का क्या काम है? एक व्यक्ति है मान लीजिए और इस व्यक्ति की मूल अधिकार है उसकी मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की रक्षा करना ही राज्य का काम है, न कि व्यक्ति पर शासन करना। तो इससे व्यक्ति जो होता है वो सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करता है। अगला है हमारा नागरिक समाज। देखिए, स्वतंत्रता बाद नागरिक समाज को बहुत महत्व देता है, जहाँ लोग अपनी इच्छा से संगठन बना सकते हैं और अपनी गतिविधियां चला सकते हैं। इसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। आप तो आमतौर पर आप लोग देखते भी हैं कि राज्य इन सब चीज़ों में अपनी जो हस्तक्षेप है या फिर अपना जो अधिकार है वो ज़्यादा नहीं कहता या फिर ज़्यादा नहीं जमाता। तो नागरिक समाज में लोग अपने हितों के अनुसार काम करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इससे समाज में स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर बिंदु, जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरण की समस्या। देखिए, स्वतंत्रता बाद आर्थिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का समर्थन तो करता है। इसका मानना है कि बाजार में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन लोग अपनी मेहनत से कमाई भी करें, ठीक है। ये पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी अमीर से लेकर गरीब को देने की नीति की समर्थन जो नीति का सीमित समर्थन करता है। स्वतंत्रतावाद मानता है कि अत्यधिक हस्तक्षेप से व्यक्ति की मेहनत और स्वतंत्रता प्रभावित होती है। मतलब स्वतंत्रतावाद ये मानता है कि अगर कोई सरकार है या फिर राज्य जो है, अगर व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्ति की जो मेहनत है, जो मेहनत करके अपना सब कुछ कमा रहा है, उस पर भी असर पड़ सकता है और उसको प्रभावित भी कर सकता है। 7वां नंबर बिंदु है विधि का शासन तथा सीमित सरकार। देखिए, स्वतंत्रतावाद विधि का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, मतलब नियम कानून के दायरे में चलना। तो विधि का शासन मतलब विधि का शासन या फिर रूल ऑफ लॉ को जरूरी माना है स्वतंत्रतावाद ने, जहाँ सभी लोग कानून के सामने बराबर होते हैं। साथ ही यह सीमित सरकार का समर्थन करता है, जिसका मतलब है कि सरकार केवल जरूरी काम ही करे। इससे सरकार की शक्ति नियंत्रित रहती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो यह व्यवस्था न्याय और संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर बिंदु की, जो कि स्वतंत्रता का व्यापक दृष्टिकोण। देखिए, स्वतंत्रतावाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता को तो भी शामिल करता है। अभी तक हम लोग यही सब समझ रहे हैं कि आर्थिक को भी रखा है, सामाजिक को भी रखा है, केवल राजनीतिक की बात नहीं करता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना है, ठीक है। जब व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता मिलती है तो वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। इससे समाज में प्रगति भी होती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अगर इस व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए तो ये क्या करेगा, समाज में अच्छा काम करेगा, ठीक है। और जब समाज आगे बढ़ेगा तो समाज से क्या होगा, हमारा जो राज्य है या फिर जो हमारा देश है वो प्रगति करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। ये देखिए, स्वतंत्रतावाद व्यक्ति को केवल स्वतंत्रता ही नहीं देता, बल्कि उसे जिम्मेदार भी बना देता है। हाँ, व्यक्ति जब अपने हिसाब से अपने जीवन का निर्णय खुद जब लेना आरंभ करेगा तो वो जिम्मेदारी भी ले सकता है, तो तब वो जिम्मेदारी लेना भी शुरू करेगा। तो इसका मानना है कि हर व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार भी हो जाता है। जब वो अपना कार्य खुद करेगा तो मतलब कुछ गड़बड़ होगा तो उसका जिम्मेदारी भी वही लेगा। तो जब व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है तो उसके परिणाम भी खुद ही झेलने होते हैं। इससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 10 नंबर का बिंदु है आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, स्वतंत्रतावाद के कई फायदे भी हैं, जैसे यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और राज्य की शक्ति को सीमित करता है। लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह असमानता को बढ़ा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति समान नहीं होती और जब गरीब और कमजोर वर्ग पीछे रह सकते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि राज्य को थोड़ा हस्तक्षेप भी करना चाहिए। तो ये कुछ लोगों का मानना है कि राज्य को थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो पीछे पड़े लोग हैं उनको भी सामने लाया जा सके, उनको इनके जीवन में भी प्रगति की जा सके। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं कि अतः स्वतंत्रतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि तो मानती है और राज्य की भूमिका को सीमित करती है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर भी बनाती है, लेकिन इसके साथ असमानता जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसलिए इसका संतुलित उपयोग आवश्यक है। मतलब असमानता भी दिखाई देने लगता है कभी कभी, इसलिए मतलब सारी चीज़ों को संतुलन में रखने के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाए, यही स्वतंत्रतावाद है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक के जरिए समझेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में मतलब ये एक हिंट की तरह बैठ जाए। देखिए, मान लीजिए एक शहर है जिसका नाम है स्वतंत्र नगर। इस शहर में सरकार बहुत कम नियम बनाती है, लोगों को अपनी पसंद का काम करने, व्यापार करने और अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, ये स्वतंत्रतावाद है। मतलब वहाँ पे सरकार नियम बहुत कम बनाती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति करते हैं, तो व्यक्तियों को यहाँ पे पूरी तरह से आज़ादी है। अब इस शहर में क्या होता है, देखिए, कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग पीछे भी रह जाते हैं। तो जो अमीर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरी आज़ादी है, और जो पीछे रह जाते हैं क्योंकि सबकी शुरुआत समान नहीं होती थी। मान लीजिए जो अमीर हैं वो अमीरी से शुरुआत करते हैं, जो गरीब हैं वो गरीबी से शुरुआत करते हैं। इसलिए ये अमीर गरीब का जो मतलब ऊंच नीच का जो भेदभाव है, अमीर गरीब का जो भेदभाव है, वो रह ही जाता है। तो सरकार क्या करती है, वो केवल कानून व्यवस्था बनाए रखती है। सरकार क्या करती है, केवल कानून व्यवस्था को बना कर रखती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, लेकिन ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। इससे हमें ये समझ आता है कि स्वतंत्रतावाद इजिकल टू स्वतंत्रतावाद के समान में क्या क्या है, अधिक स्वतंत्रता प्लस कम सरकार की हस्तक्षेप प्लस जिम्मेदारी खुद की भी है। ठीक है, तो इस स्टोरी छोटी सी वीडियो को मैंने आप लोगों को पेश किया ताकि जो आंसर है वो आप लोगों को सीधे समझ में आ जाए। और वैसे भी इस ट्रिक को एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में भी पूछते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस ट्रिक जो है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल आंसर तक ही लिखिए। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ तक ही लिखिए, और बाकी चीज़ों को आप खुद अगर समझ जाएंगे तो बनाकर भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को एज इट इज़ लिखा जाए। कहीं से भी कुछ भी जो भी समझ में आए, जो भी कॉन्सेप्ट, उसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।